रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ अच्छा गाने से आप बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर बन जाएंगे? अगर इसका जवाब है हाँ, तो आप एक बहुत बड़े भ्रम में हैं। मुंबई की सड़कों पर हजारों अच्छे गायक घूम रहे हैं, लेकिन माइक तक सिर्फ 1% ही लोग पहुंच पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट रोड मैप दूंगा जो कोई रियलिटी शो या म्यूजिक डायरेक्टर आपको कभी भी खुल करके नहीं बताता है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का ये जो अल्टीमेट रोड मैप है, जो कि आपको बॉलीवुड तक का सफ़र तय कराने वाला है। दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप इसी तरीके से कंटेंट देखना पसंद करते हैं, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ना पसंद करते हैं, तो आप कौन सी जगह से देख करके वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और रियाज माला का ये जो परिवार है, इसको बड़ा बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर करें। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्किल असेसमेंट की। यहाँ पर स्किल असेसमेंट के अंदर यहाँ पर बिना हथियार के जंग नहीं जीती जाती, ये इसका हमारा मोटो है स्किल असेसमेंट का। प्लेबैक सिंगिंग सिर्फ सुर लगाने का नाम नहीं है। यहाँ आपको घंटों तक एक ही लाइन को 50 अलग अलग इमोशन में गाना पड़ता है। जैसे कि क्लासिकल बेस, कम से कम 3 से 5 साल तक का आपको रियाज जरूरी है। दूसरा, वर्सेटिलिटी, यानी कि अगर आप अरिजीत सिंह की तरह रोमांटिक और सुनिधि चौहान की तरह पावरफुल गाना चाहते हैं, तो एक ये भी ज़रूरी पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। तो तीसरा यहाँ पर है डिक्शन, यानी कि प्रोनाउंसिएशन, उर्दू और हिंदी के शब्दों का सही उच्चारण, यानी कि नुक्ते का ज्ञान, जो कि बेहद ज़रूरी है। तो हमारा स्किल असेसमेंट के अंदर ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और आपको ये आना चाहिए। दूसरा यहाँ पर ज़रूरी है द पोर्टफोलियो। अब द पोर्टफोलियो के अंदर अभी मैं आपको समझाता हूँ कि आपका जो बायोडाटा वो आपकी आवाज़ है। पोर्टफोलियो का मतलब है कि आपकी बायोडाटा। किसी भी और कोई भी बड़े से बड़े कलाकार हो, उसकी आवाज़ ही उसका पोर्टफोलियो होता है। कोई भी किसी और के गाने पर कैरियोके गा करके म्यूजिक डायरेक्टर को नहीं भेजना है, ये बहुत बड़ी गलती होती है। एक प्रोफेशनल स्टूडियो में 2-3 अलग अलग जॉनर के गाने रिकॉर्ड करें, जैसे कि एक सैड सॉन्ग, एक कोई रोमांटिक सॉन्ग और सूफी सॉन्ग, क्लासिकल सॉन्ग, ऐसे आप चूज कर सकते हैं। तो गाना 1-2 मिनट का होना चाहिए। म्यूजिक डायरेक्टर के पास पूरा गाना सुनने का वक्त नहीं होता है, इसलिए 1-2 मिनट में ही आप जो चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, जो उस गाने की खूबसूरती है उसको ऐड करना चाहते हैं, तो वो 1-2 मिनट के अंदर ही आप उसमें ऐड करिए। अपनी आवाज़ को अनएडिटेड, यानी कि बिना ऑटो ट्यून के रखें, ताकि उन्हें आपकी असली काबिलियत और असली गायकी का पता चल सके। तीसरा बात है द बिग मूव। अब इसके अंदर मैं क्या बताने वाला हूँ यहाँ पर। द बिग मूव के मतलब है कि सपनों का शहर या हकीकत का मैदान। जब तक आप अपने शहर के बेस्ट सिंगर ना बन जाएं, तब तक आपको अपना शहर छोड़ करके मुंबई नहीं जाना है, ना ही आपको ऑडिशन देने जाना है। जब आप अपने शहर के बेस्ट सिंगर बन जाएं, तभी मुंबई जाएं। प्लानिंग इसके लिए हमें ऐसे करनी होगी, कम से कम आपको 6 महीने का बैकअप फंड भी लेकर के चलना होगा। और कुछ लोकेशंस मैं आप बताता हूँ, जैसे कि अंधेरी, वर्सोवा या जुहू जैसे इलाकों के आसपास रहें, क्योंकि यहाँ म्यूजिक इंडस्ट्री का हब है। आप घूमना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जा कर के ज़रूर आप घूम करके आ सकते हैं। नेटवर्किंग आपको कुछ ऐसे मिलेगा कि कैफ़े, रिकॉर्डिंग स्टूडियो और म्यूजिक इवेंट्स में आप जा कर के वहाँ पर अपनी मौजूदगी बढ़ाएं और लोगों के साथ कनेक्टिविटी वहाँ पर थोड़ा सा बढ़ रखाएँ। तो ये हमारा ज़रूरी चीज़ होता है। अब द सीक्रेट एंट्री, चौथा चीज़ है द सीक्रेट एंट्री। इसका मतलब है कि असली गेट कीपर कौन है।
लोग सीधे विशाल, शेखर या ए आर रहमान के पीछे भागते हैं, जबकि असली काम म्यूजिक प्रोग्रामर्स और साउंड इंजीनियर्स के पास होता है। म्यूजिक डायरेक्टर्स इन्हीं से पूछते हैं कि कोई नई आवाज़ आई है क्या। तो बड़े डायरेक्टर्स के सहायकों यानी कि असिस्टेंट से मिलना है, उन्हें अपना डेमो दिखाना है। अगर आप उनके स्केच यानी कि रफ रिकॉर्डिंग गाने लगें तो प्लेबैक का रास्ता बिल्कुल खुल जाएगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है सेल्फ मार्केटिंग। सेल्फ मार्केटिंग में मैंने ये बताया हुआ है कि इंस्टाग्राम ही आपका एक नया ऑडिशन रूम है, यूट्यूब ही आपका एक नया ऑडिशन रूम है। यूट्यूब रील्स और इंस्टा रील्स पुराने गानों के रिक्रिएशन नहीं बल्कि अपनी ओरिजिनलिटी दिखाएं, अपनी चीज़ों को लेकर के आएँ और लोगों के सामने तक रील के माध्यम से उनको प्रेजेंट करें। कोलैब्स यानी कि छोटे इंडिपेंडेंट म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के साथ आप काम करें। टैगिंग, अपनी रील में म्यूजिक डायरेक्टर्स को टैग करें, लेकिन स्पैम ना करें। कई बार किस्मत एक लाइक से ही बदल जाती है और एक टैग से ही किस्मत आपकी बदल सकती है। तो रियलिटी चेक, अब बात आती है यहाँ पर छठे पॉइंट में, रियलिटी चेक में। रियलिटी इसके बारे में मैं थोड़ा सा इस तरीके से बताऊंगा कि टीवी की चमक या करियर की शुरुआत, मतलब कि रियलिटी शो आपकी रातों रात मशहूर तो कर सकते हैं, लेकिन वो आपको प्लेबैक सिंगर बनाने की गारंटी नहीं देते। वो आपको एक परफॉर्मर बनाते हैं, लेकिन प्लेबैक सिंगर नहीं बनाते हैं। तो शो के जरिए आपकी नेटवर्किंग म्यूजिक डायरेक्टर से सीधे हो जाती है। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक सीढ़ी की तरह करें, मंजिल की तरह ना करें। अब यहाँ पर ज़रूरी चीज़ें आती है कि रिजेक्शन को भी हैंडल करना सीखना होगा और धैर्य रखना होगा। 99 ना के बाद एक हाँ आती है। हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा गाया हो, लेकिन आपकी आवाज़ उस फिल्म के कैरेक्टर पर सूट ना कर रही हो। इसे व्यक्तिगत या पर्सनल ना लें। स्ट्रगल के दौरान रियाज छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। जिस दिन कॉल आएगा उस दिन आपका गला तैयार होना चाहिए। अब बॉलीवुड ही सब कुछ नहीं है, जो द न्यू एरा है। तो द न्यू एरा, तो इसमें ये बॉलीवुड ही सब कुछ नहीं है। आजकल इंडिपेंडेंट सिंगर जैसे कि दर्शन रावल, प्रतीक कुहाड़ बॉलीवुड से ज़्यादा कमा रहे हैं और मशहूर भी हैं। अपना खुद का सिंगल यानी कि ओरिजिनल सॉन्ग रिलीज करें, अगर वो हिट हुआ तो बॉलीवुड खुद आपके पास आएगा। प्लेबैक सिंगर बनना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो अपनी स्किल सुधारें, सही डेमो बनाएं, नेटवर्किंग करें और सबसे ज़रूरी हार ना मानें। अगर आप अपनी आवाज़ का फीडबैक देना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करें। आप कमेंट करें रियाज माला पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजें। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं आप कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप संगीत की दुनिया में गंभीर हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।